वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ में हम लोग आपको जो है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। सो इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना शुरू की है। दुआरे राशन योजना का मतलब है कि ये पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। अब दुआरे का मतलब हो सकता है बांग्ला भाषा में है कि घर घर राशन, ठीक है ना, या फिर घर पर राशन, ठीक है ना। मतलब कि जो राशन मिलता है, अगर बात के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो जो है घर पर डिलीवरी की जाएगी आपके, मतलब आपको कहीं लेने नहीं जाना है। तो ये है दुआरे राशन योजना। अभी ममता बनर्जी सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इस तरह की कुछ योजना पिछले साल दिल्ली सरकार ने भी शुरू की थी, केजरीवाल सरकार ने, घर घर राशन योजना। लेकिन ये इस योजना का नाम ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि दुआरे राशन योजना। ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है, आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ममता बनर्जी सरकार ने शुरू किया है। अगर बात की है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या मिलेगी, कोलकाता आपको कैपिटल मिलेगी। हुगली नदी पर स्थित है। वैसे नदियों के किनारे शहरों पर जो है हमने एग्जाम तक हिंदी.com पर अलग से पोस्ट लिख दी, आप लोग जाकर जरूर से पढ़ सकते हैं। साथ में अगर बात की वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी सीएम है, जो कि टाइम मैगजीन की टॉप 100 की लिस्ट में भी शामिल थी, विद द अलॉन्ग विद द नरेंद्र मोदी एंड अदर पूनावाला। अगर बात की पश्चिम बंगाल की, तो राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ जो है ये यहाँ के राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में, आपको याद रखना जगदीप धनखड़ है। साथ में वेस्ट बंगाल के बारे में आपको और क्या याद रखना है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखना। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा भारत का कौन सा स्टेट बनाता है, तो वो पश्चिम बंगाल ही बनाता है। दार्जिलिंग की चाय सबसे पहले जीआई टैग कहाँ को मिला था, सबसे पहला जीआई टैग तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। सबसे पहला रामसर साइट भारत में कौन सा था, वो चिल्का झील उड़ीसा का था। लेकिन सबसे पहला होता ना, वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा याद रखना होता है। तो ये आपको याद रखना, दुआरे राशन योजना। अभी जो अगर बात किया, ममता बनर्जी ने इस योजना के साथ साथ में जो है खाद्य साथी ऐप भी लॉन्च किया, जो कि न्यू राशन कार्ड के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। और खाद्य वितरण की जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉट भी लॉन्च किया है। यानी कि वो चैट बॉट जब आप लोग अपने व्हाट्सएप में स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो जो सवाल होंगे वो आंसर दे देगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में ऊर्जा नाम का चैटबॉट किसने लॉन्च किया था, ये क्या था, अगर बात की जाए भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने, बीपीसीएल ने, ऊर्जा नामक का चैटबॉट। तो इसी तरह के बहुत सारे चैटबॉट वगैरह लॉन्च होते रहते हैं, आपको रेगुलर अपडेट रहना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला हुआ, किस राज्य की सरकार ने केसर ए हिंद तितली को जो है राज्य तितली घोषित किया है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप लोग थोड़ी सी चर्चा सुन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का जो कैबिनेट है वो इस बार ईटानगर में नहीं बैठकर अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, इसका नाम जरूर सुनोगा अगर आपने एग्जाम तक की पोस्ट पढ़ी है, पक्के टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर जो अगर बात की जाए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हुई और यहाँ पर अगर बात किया, एक घोषणा हुई पक्के डिक्लेरेशन 2047 तक, मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर बात की परिस्थिति के लिए जो है, इकोसिस्टम के लिए काफ़ी कुछ काम करने वाला है, एनवायरनमेंट के लिए या फिर कहे क्लाइमेट चेंज को लेकर अरुणाचल प्रदेश सेंसिटिव है। हालांकि वहाँ पर इतना इशू है नहीं, लेकिन पहले ही वो स्टेट जो है सेंसिटिव रहता है। तो ये आपको याद रखना। अभी अरुणाचल प्रदेश के पक्का टाइगर रिजर्व, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि चर्चा में पूछा ऐसे भी जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग पहली बार ईटानगर के अलावा कहाँ पर हुई, तो ये पक्के टाइगर रिजर्व में हुई है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर केसर ए हिंद तितली को जो है राज्य तितली घोषित किया, ये इसका फोटो है, इस तरह की है ये तितली। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर जो है हिमालयन स्टेट में पाई जाती है। हिमालयन स्टेट असम भी आप लोग शामिल कर सकते हैं, कुछ हद तक अरुणाचल प्रदेश मिलेगा आपको। इसके अलावा इंडिया के अलावा भूटान मिलेगा, चाइना में मिलेगी, तिब्बत में मिलेगी, इवन म्यांमार, लाओस, उस साइड भी आसियान कंट्रीज़ में भी ये मिलेगी। तो यहाँ पर केसर हिंद को जो है राज्य तितली किसने घोषित किया है, तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। ये मैंने आपको बता दिया। जो पक्के टाइगर रिजर्व में पहली बार जो फर्स्ट टाइम हेल्ड आउटसाइड स्टेट कैपिटल ईटानगर, यहाँ पर जो है अनयूजुअल लोकेशन पर हुई है,
पक्के टाइगर रिजर्व में। केसर हिंद, इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, तो टेनोपाल्पस इम्पेरियल्स जो है ये इसका अगर बात के नाम है। एंड इसका मतलब क्या होता है केसर हिंद का, तो ये होता है एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि शासक, भारत का शासक जो है ना, इसको कहते हैं। एंड अगर बात की जाए ये, तो विंग्स कितने स्पैन होता है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना कि 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई वाले, बहुत ही मतलब हिमालयन स्टेट में ही पाई जाती है ये, बाकी कहीं पे नहीं पाई जाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी डिटेल आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखनी है। कुछ डिटेल जो मैं आपको नहीं बता पाया, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू हैं, जिन्होंने कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की है, पेमा खांडू हो गए। यहाँ के राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है। ईटानगर मिलेगी आपको कैपिटल। और हमारे जो कानून मंत्री अभी के किरण रिजिजू, वो भी अरुणाचल प्रदेश राज्य से ही आते हैं, तो ये भी उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, भूटान है, चाइना है एंड म्यांमार है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। काफी इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली गांव मिलेगा आपको इन द तेलंगाना स्टेट, और यहाँ पर इस गांव को जो है यूएनडब्ल्यूटीओ मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ डब्ल्यूटीओ पूछे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। यूएनडब्ल्यूटीओ ये एक साथ में अगर आता है तो उसका मतलब आपको समझना है कि ये है, अगर बात किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे इन द मैड्रिड। और ये मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनडब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर इनकी जनरल मीटिंग हुई, और ये पोचमपल्ली गांव को जो है तेलंगाना राज्य में है, और इसको सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया। इस गांव के पीछे काफ़ी सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, अभी जो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांवों में चुना गया है। अभी इनकी 24वां मीटिंग हुई स्पेन में मैड्रिड में, और यहाँ पर इसको ये चुना गया। अगर इसको बात किया पोचमपल्ली को, तो भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसको जो है भारत के रेशम शहर के भी रूप में जाना जाता है। और पोचमपल्ली का जो इक्कत है ना, इसको 2004 में काफ़ी पहले जीआई टैग भी मिल रहा हुआ है। तो थोड़ा सा याद रखना, इस गांव का नाम बहुत ज़्यादा याद रखना, ये तो इम्पोर्टेंट गांव तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये जरूर से याद रखना। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कौन है, के चंद्रशेखर राव जो ना अभी सीएम है प्रेजेंट टाइम में। एंड तेलंगाना की राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन जो है राज्यपाल है। एंड तेलंगाना की कैपिटल मिलेगी आपको हैदराबाद, मूसी नदी के रिवर पर स्थित है, ये आपको याद रखना। अब पोचमपल्ली गांव के पीछे का कुछ इतिहास है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर बात की जाए ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च किया है, पोचमपल्ली इन तेलंगाना हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाई यूएनडब्ल्यूटीओ। तो यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा ये चुना गया है। ये उस गांव की कुछ फोटोज हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है उस जीआई टैग की भी बात की गई है। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, विनोबा भावे, आपने सुना होगा भूदान आंदोलन, तो जरूर से सुना होगा। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ना, उस समय आंध्र प्रदेश में ही था ये। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ना पोचमपल्ली गांव से ही शुरुआत की थी, अगर बात की जाए भूदान आंदोलन की। और भूदान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आपको पता होगा 1951 से यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड एक और बात, विनोबा भावे को पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्नेसे अवार्ड मिला। रेमन मैग्नेसे अवार्ड जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, और रेमन मैग्नेसे अवार्ड जो है ना, ये फिलीपींस की सरकार देती है। और ये पहली बार किसको दिया गया, ये दिया गया विनोबा भावे को। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। एंड 2019 में मिला था रवीश कुमार को। तो ये पोचमपल्ली के बारे में इतना याद रखना। एक तो अभी ये जो यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया, तेलंगाना स्टेट में है। भूदान आंदोलन से भी थोड़ा सा याद रखना। और अभी हमारे सांस्कृतिक और अगर बात की टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो ये है जी किशन रेड्डी, ये भी इसी स्टेट से आते हैं। तो ये आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना से। तो जी किशन रेड्डी भी आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बताऊं, तो 2 दिन पहले 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे हो, एक सवाल यहाँ से बनेगा। अगर आप लोग अगर बात की जाए एसबीआई बैंकिंग सेक्टर में, यहाँ से क्योंकि करंट अफेयर से बनते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं 2.0 चैनल पर, जरूर से जाकर देखना। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, डिटेल कंप्लीट आपको मिल जाएगी। वीडियो जरूर से देखना। इसके बाद में काफ़ी कम लोगों ने ये वीडियो देखा है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन,
15 नवंबर को एनएमडीसी ने अपना 64th स्थापना दिवस मनाया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे? सर हेडक्वार्टर्स छोड़ो, ये हैं क्या पहले यही बता दो। एनएमडीसी का मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज अगर बात की जाए विकास संस्थान ऐसे कह सकते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इन द हैदराबाद, ठीक है, इन द तेलंगाना स्टेट। 1958 में स्थापना होती है इसकी। ये आता है अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में, यानी कि इस्पात मंत्रालय के अंडर में आता है। और इस्पात मंत्री कौन है एट प्रेजेंट टाइम? आरपी सिंह है हमारा, ठीक है ना। तो आरपी सिंह का नाम याद रखना, वो इस्पात मंत्री है, स्टील मिनिस्टर। और एनएमडीसी इसके अभी जो है 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। हैदराबाद में स्थापना होती है 1958 में, जब डीआरडीओ की होती है तो साथ में इसकी भी हो जाती है, ऐसा ही याद रख लो। तो ये मेन क्या करता है, लो अयस्क वगैरह जो भी है ना, इनके खदानों, इनकी खनन से संबंधित जो है, मिनरल से संबंधित ये सब काम देखता है। और ये आपको याद रखना, हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इन द हैदराबाद। हैदराबाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, मूसी रिवर के किनारे मिलेगा आपको, तेलंगाना की कैपिटल है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। जो हिंद महासागर से लगे हुए देश हैं उनकी नेवी के बीच में जो है अगर बात की एक तरह से संगोष्ठी के रूप में, उसका 7वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? अब आप लोग भी सोच रहे होंगे यार नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो यहीं पर हुआ होगा, क्योंकि हिंद महासागर से जुड़े हुए यही देश है। लेकिन जी नहीं, ये अभी मीटिंग हुई है पेरिस में, फ्रांस की अध्यक्षता में। क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस के भी बहुत सारी ओवरसीज आइलैंड्स मिलेगी आपको इन द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। तो फ्रांस भी इस संगोष्ठी में हिस्सा लेता है। अच्छा, इस संगोष्ठी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2008 में जो है ना, भारत ने ही स्टार्ट की थी इस तरह की कि इन देशों को, हिंद महासागर के इन देशों को इकट्ठा आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और सारे जो सहयोग हो सकता है समुद्र में वो करना चाहिए। तो 2008 में पहली बार नई दिल्ली में हुई थी, उसके बाद अभी इस साल जो है 2021 में पेरिस में हुई है। और यहाँ पर हमारी तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो ये आपको याद रखना है, जो हमारे वाइस एडमिरल हरि कुमार है ना, जो हमारे इंडियन नेवी के अगले चीफ भी बनने वाले हैं, वो गए हैं यहाँ पर। तो हरि कुमार जो है यहाँ पर गए हैं हमारी तरफ से। ये होने वाले अपने इंडियन नेवी के नए चीफ, याद रखना इनका नाम हरि कुमार, ठीक है। अभी तक कौन थे? करमवीर सिंह थे, अभी ये बनने वाले हैं जस्ट कुछ दिनों बाद। तो ये आपको याद रखना, अभी हिंद महासागर से लगे हुए देश। अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे देश गए, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, साथ में जो भी आसियान कंट्रीज है, आसियान के भी बहुत सारे देश यहाँ पर गए हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है। पेरिस मिलेगा आपको, सीन नदी के किनारे, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इन द पेरिस। ये देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे देशों के फ्लैग लगे हुए यहाँ पर, सभी देशों के यहाँ पर जो है हेड गए हैं नेवी के। नेक्स्ट अगर बात करें 6th क्वेश्चन की, 6ठा क्वेश्चन मिलेगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये डे है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये क्यों मनाते हैं? भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी क्या 16 नवंबर को? तो जी नहीं, इसकी स्थापना होती है 4 जुलाई 1966 को। लेकिन इसको सम्मानित करने के लिए कि ये जो अपना काम कर रही है, और साथ में मीडिया के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम भी यही थी कि मीडिया से कौन नहीं डरता, ये इसकी थीम थी। भाई साहब बहुत डरावनी थीम थी, मीडिया से कौन नहीं डरता। मीडिया से वैसे तो हर कोई डरता है, लेकिन कुछ मीडिया से कोई नहीं डरता है, ठीक है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है एक, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। मैंने सभी इंडेक्स जो है एग्जाम तक, ये आपको दिख रही होगी, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया मैंने, एग्जाम तक हिंदी.com, गूगल पे जाके सर्च कर लेना एग्जाम तक, या फिर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, क्लिक करके चले जाना। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है आर्टिकल्स मिलेंगे। सबसे लेटेस्ट आर्टिकल यही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना। बहुत सारे इंडेक्स इसमें शामिल किए हैं, तो उसमें एक ये भी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये जारी किया जाता है। 142 इंडिया की रैंक है, यहाँ पर बहुत ही खराब रैंक है। इरिट्रिया सबसे नीचे मिलेगा, एंड सबसे ऊपर मिलेगा आपको नॉर्वे। तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है, 142 इंडिया की रैंक है, साथ में सबसे ऊपर कौन है? नॉर्वे सबसे ऊपर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, कहाँ पर जो है 17 से 19 नवंबर तक अगर बात करें राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। तो ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है ना,
ये आयोजित किया जाएगा झांसी में। अभी आपको याद रखना, क्योंकि 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, तो इसीलिए जो है 19 नवंबर को तक ये कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, रक्षा मंत्री यहाँ पर आने वाले इनॉग्रेशन के लिए, तो काफ़ी कुछ है, आपको याद रखना है। ये झांसी उत्तर प्रदेश में ये अभी शुरुआत किया गया, तो इसका थोड़ा सा याद रखना कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ पर हुआ है, ये झांसी में हुआ है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको पता होगा 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा लीड रोल में थी फ्रॉम द झांसी। नेक्स्ट है 8वां एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। बिल्कुल, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एनसीए के नए हेड कौन बने? एनसीए के नए हेड क्यों बनाए गए सर? क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ गई। राहुल द्रविड़ थे अभी तक हेड, और राहुल द्रविड़ आपको पता होगा अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं, तो एनसीए को तो छोड़ना पड़ेगा, सब काम एक साथ तो नहीं संभालेंगे। तो एनसीए में अभी अध्यक्ष बने हैं वीवीएस लक्ष्मण, आपको याद रखना है। वीवीएस लक्ष्मण जो है ये बने हैं अभी एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड। अच्छा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको इन द बेंगलुरु, कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, बेंगलुरु में स्थित है। साथ में हमारी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर बात की है डिफेंस फोर्सेस के लिए सब कुछ यही, तो ये मिलेगी आपको पुणे के खड़गवासला में, आपको याद रखना है। और ये एनसीए अलग है, ये क्रिकेटर्स के लिए है, तो ये बेंगलोर में मिलेगी। ये आपको आज के सभी क्वेश्चंस थे। ये हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो अभी बने एनसीए के अध्यक्ष। 2013 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था, काफ़ी दोहरा शतक लगाया था आई थिंक, इतना मुझे याद नहीं प्रॉपर, चलो छोड़ो। ये है आज का क्वेश्चन, सिटमैक्स युद्धाभ्यास जो है किन देशों के बीच में हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटमैक्स युद्धाभ्यास, जाहिर सी बात है मैं आपको बता दूं 3 देशों के बीच में हुआ है, 2 देश मत लगा लेना। 3 देश कौन से, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखिए, नाम में ही छिपा हुए हैं तीनों देशों के नाम। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहनी थी, वो ये कि अगले 2 दिन तक वीडियो नहीं आए, कहीं फैमिली में किसी रिलेशनशिप में मतलब जो है मैरिज है हमारे घर में ही, तो वहाँ पर हमको जाना होगा। सो 2 दिन तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, बट 2 दिन का जितना भी करंट अफेयर्स बनेगा अगले दिन, अगर बात की जाए मैं जो है 21 तारीख की करंट अफेयर्स के वीडियो में पूरा कवर करवा दूंगा। सो डोंट वरी, उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, जब भी टाइम मिले तो आप एग्जाम तक हिंदी.com को खोल के वहाँ पर कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल होते हैं, लेकिन आपको बहुत नॉलेज देंगे। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।